हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं पापड़ से बहुत ही यमी टेस्टी रेसिपी। आपने ये पापड़ हैं वो नॉर्मली चपाती के साथ, जैसे चावल के साथ, कभी भी आपने जैसे डिनर में, लंच में नॉर्मल जैसे रोस्ट करके तो बहुत खाए होंगे। लेकिन आज मैं जो आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा यमी होने वाली है, बहुत ज़्यादा चटपटी और क्रीमी भी है। ये भी बात आप याद रखना, क्रीमी भी है। ये बिल्कुल नई रेसिपी है, इसको आप अंत तक ज़रूर देखें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने इस तरह से जो उड़द के पापड़ लिए हैं वो ये हैं। आप जितने ज़्यादा बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हो। मैं आपको एक पापड़ से बनाना सिखा रही हूँ, लेकिन आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। जितनी ज़्यादा बनाना चाहते हैं आप उतनी ज़्यादा क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते जाएं। तो इसके लिए मैंने ये देखिए एक लिया है अनियन। इसमें तो हमारा जो है अनियन है ना, वो 1/4 ही डालेंगे हम, लेकिन एक में से ही तो हम काटेंगे। तो मैंने एक ऑनियन लिया है, इससे मैं 4 पापड़ बना सकते हैं। एक ऑनियन से हम कितने पापड़ बना सकते हैं? 4 पापड़ की रेसिपी बन सकती है। और ऐसे ही एक टमाटर है, इसमें मैं हाफ़ टमाटर डालूंगी। सो इसका मतलब ये है कि इससे हमारे, अगर आपने 4 पापड़ की बनानी है तो आपने 2 टमाटर लेने हैं, अगर 2 की बनानी है तो 1 टमाटर। ठीक है, हमारा ये हो चुकी है, मैं आप बता चुकी हूँ। अब मैं ये पापड़ दिखा रही हूँ। पापड़ की मैं एक ही बनाऊँगी जो रेसिपी है, लेकिन आप यहाँ पे मैं पापड़ तो मैंने काफ़ी लिए हुए हैं, वो मैं आपको वीडियो में शेयर नहीं करूँ, वो बाद में मैं बनाऊँगी। तो मैंने टमाटर को इतना बारीक, ये देखिए जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इतना बारीक हमने इसको काट लेना है। ये देखिए हमारे टमाटो हैं जो वो हमने इस तरह से काट लिए थे। तो हमारे अनियन लिए हैं हमने, ये जो प्याज है हमारे, इसको भी हमने इस तरह से बारीक काट लेना है। एक बात आपको इसमें याद रखनी है कि इसमें हमने प्याज को लंबा नहीं काटना चाहिए। हमें इस रेसिपी में हमारे लंबे प्याज की ज़रूरत नहीं है, हमें इसमें बारीक चॉप प्याज की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया है, आधे प्याज को। तो क्योंकि एक का ही बना रही हूँ, आप ज़्यादा लेना चाहिए ज़्यादा भी ले सकते हैं। फिर मैंने तवा गर्म करके रखा हुआ था, उसके ऊपर मैंने ये देखिए अब हमारा क्या डाल दिया है, पापड़। एक बात आपने इसमें अच्छी तरह से याद रखनी है कि पापड़ में हमने घी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ये हम ऐसे ही रोस्ट करेंगे, इसको हमने इसी तरह से रोस्ट करना है। अब दूसरी तरफ मैंने एक कटोरी ली है, उसमें ये देखिए टमाटो केचप है। ये आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं, ये मेरी प्रीपेड वीडियो नहीं है। इसमें मैं ये दे देखिए, अगर स्मॉल स्पून लेंगे तो 1.5 या 2 स्पून लेंगे। अगर आप बड़ा स्पून ले रहे हैं तो 1 चम्मच के करीब हमने ये ले ली है सॉस, जैसे कि आपको दिखाई दे ही रही है। अब इसमें हम डाल रहे हैं पिज़्ज़ा पास्ता की सॉस। ये भी आप भी कोई भी कंपनी के ले सकते हैं। इसको भी हमने जितनी हमने जो हमारी केचप ली है ना, उतनी ही हमने ये सॉस भी डाल लेनी है, मीन्स टू। अगर स्मॉल स्पून ले रहे हो तो 1.5 या 2, अगर बड़ा स्पून ले रहे हो तो 1 स्पून इसके करीब आपने डालकर, इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आ जाता है। इसमें एक और कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं रहती। दूसरी तरफ मैं फिर हमारा जो है, हमारा जो पापड़ है उसको मैं रोस्ट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से दबाते हुए कि कहीं इसमें से कच्चापन ना रह जाए। ये बात याद रखनी है। आप सोचेंगे ना मैं इस तरह से दबा के रही हूँ, तो ये बात आपने याद रखनी है कि इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर कच्चापन रह गया ना तो हमारी सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये फिर वहाँ से कच्चापन रहने के कारण बहुत ही टेस्ट बेकार आएगा। ये बात आपने याद रखनी। इस तरह से किसी भी कपड़े की सहायता से आप लेकर इसको हल्का हल्का दबाते जाएं। देखिए इसको हमने इस तरह से दबाते हुए अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। घी का प्रयोग मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि ये बहुत ही अलग तरह की हमारी रेसिपी है जो बहुत ज़्यादा टेस्टी, क्रीमी और चटपटी है। इस तरह से मैंने इसको करते हुए अच्छी तरह से, ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको रोस्ट कर लिया है। इसकी किसी भी तरफ अब कोई भी कच्चापन नहीं रहा है, क्योंकि साइड से दबाते जाएंगे तो कच्चापन नहीं रहेगा। अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे ना कि बस बन गया, तो फिर वो काला हो जाएगा और अंदर से कच्चापन नहीं रह जाएगा। तो अब मैंने उसी कटोरी में जो उसमें 2 सॉसेस डाली थी, उसमें मैं डाल रही हूँ मेयोनीज। ये देखिए मेयोनीज हमने डाल दी। ये देखिए ये भी मैंने 1 स्पून के करीब डाल दिया। मीन्स वो हमने 1.5 स्पून डाला था, तो ये मैंने ओनली 1 स्पून डाला है। 1 स्पून डालने के बाद अब हमारे आ जाता है ये पापड़। पापड़ को अब हम क्या करेंगे, क्रश कर देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा यमी हो जाता है, क्योंकि इसमें घी नहीं लगाया हुआ ना, एक तो नॉन ऑयली है और ये जो है ना इसका टेस्ट थोड़ा अलग सा ही आता है। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और ये देखिए पापड़ को हमने बिल्कुल ही जैसे चूरी की तरह हम बारीक बारीक रोटी करते हैं ना, वैसे इसको हमने बारीक बारीक कर लेना है। ये देखिए ये बारीक हमारे हो चुके हैं। ये देखिए जो बड़ा लगे उसको भी थोड़ा तोड़ लें।
इससे ज़्यादा बारीक करना चाहें, इससे ज़्यादा बारीक भी आप कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम हमारी जो सॉसेज हैं और मेयोनीज़ है, इसकी हम पेस्ट तैयार करेंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से। और ज़्यादा करोगे तो इसका कलर थोड़ा और चेंज हो जाएगा, लेकिन मुझे ज़्यादा कलर चेंज नहीं चाहिए, मुझे इसी तरह से इसका कलर चाहिए, ज़्यादा चटपटा लगता है इससे। तो ये देखिए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा और मिक्स करो तो वो बात अलग है, कर भी सकते हो, लेकिन मैं इसको इसी तरह से रखूँगी। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको पहले सर्विंग प्लेट लेंगे, अपने जो पापड़ हैं उनको सर्विंग प्लेट में डाल लेंगे। ये देखिए हमने इसको सर्विंग प्लेट में डाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम चीज़ें ऐड करेंगे जो हमने कट की थी। ये टमाटो, ये देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितने पसंद करते हो, कितने ज़्यादा डालने चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मुझे इतने ही अच्छे लगते हैं तो मैंने इतने ही डाले। अब इसमें ऐड करेंगे अनियन। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनने वाली है, ये बात याद रखने की है कि झटपट बन जाती है और टेस्ट इसका बिल्कुल ही अलग ही आता है। अब हमने जो हमारी चटपटी जो है हमारी क्रीमी क्रीमी सॉस तैयार किया, इसको हम इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे। ये देखिए, मैंने इसको इसमें इस तरह से डाल लिया है। अब ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा फैला देंगे ताकि ये हमारे जो है टेस्ट को सारे हमारे पापड़ के ऊपर लग जाए। लेकिन अब मिक्स करेंगे, इसको इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, ताकि ये रेसिपी हमारे पूरे पापड़ पर लग जाए और एक एक जब हम वो कहते हैं ना बाइट खाएं मिर्च जो स्पून के साथ, तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यमी आए। तो ये देखिए हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।